एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि स्कूल की एक नर्स जिसका नाम क्वीन सेंसे इन तीनों से बिना कपड़ों के घूमने का रीजन पूछ रही होती है। वो इन तीनों से कहती है, अगर तुम्हें कोई परेशान कर रहा हो तो बताओ मुझे बुली करने वाले लोगों को परेशान करने में बहुत मजा आता है। तीनों बेस इसके लुक से मुझे ये अंदर गल लग रही है। ये तीनों बेचारे कुछ भी नहीं बता पाते। तभी यहाँ पर एक टकला बुड्ढा बिना गेट को नॉक किए अंदर आ जाता है, जिससे नर्स उसकी अच्छे से धुलाई करती है और यहाँ से चली जाती है। इसके बाद आयरा और मोमो रोने लगती है। वह इसीलिए रो रही होती है कि पूरे स्कूल वालों ने इन्हें बिना कपड़े के देख लिया, अब लोग इनके बारे में क्या सोच रहे होंगे, इसीलिए ये लोग रो रही होती हैं। इसके बाद अकारुन कहता है वो एलियन पक्का मेरे लिए ही आए होंगे क्योंकि उन्हें टर्बोग्रेनी की पावर चाहिए थी। इसके बाद मोमो आयरा से कहती है, तुम्हें कब पता चला कि तुम्हारे पास एक्रोबेटिक सिल्की की पावर है? जिस पर आयरा कहती है, कल वाली फाइट के दौरान ही मुझे पता चला। और ये फिर से अपना वही डायलॉग मारने लगती है कि मैं चोजन वन हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला। इसके बाद अकारुन कहता है, अगर ऐसा है तो एलियन इसे भी अपना टारगेट बना सकते हैं। इस सुनने के बाद आयरा थोड़ा ब्लफ करने लगती है। आयरा को लगता है कि अकारुन उसकी बहुत ही ज्यादा परवाह करता है। इसके बाद अकारुन कहता है कि जब तक हमारे पास योकाई की पावर है तब तक एलियंस हमें टारगेट करते रहेंगे। जिस पर मोमो कहती है, अगर एलियंस को योकाई की पावर चाहिए तो वे डायरेक्ट घोस्ट पे अटैक करके उनकी पावर क्यों नहीं ले लेते? आखिर क्यों वो हमें अपना टारगेट बना रहे हैं? जो सुनकर अकारुन कहता है, अच्छा अब मुझे समझ में आ गया है। साइंटिस्टों का मानना है कि एलियंस के पास काफी एडवांस टेक्नोलॉजी है, उसकी हेल्प से वे अर्थ पे कब्जा कर लेंगे। बट एलियंस ऐसा क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि योकाई अर्थ को प्रोटेक्ट करती है। चाहे एलियन जितने भी ज्यादा टेक्नोलॉजी वाइज हो जाए, बट वे योकाई के सामने कुछ भी नहीं कर पाते हैं। इसीलिए वो ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जिनके पास योकाई की पावर है, ताकि वो लोग एक्सपेरिमेंट करके ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ले जिससे वो योकाई को हरा सके और इस अर्थ पर कब्जा कर सके। मुझे पूरा यकीन है कि मेरी एक वॉल्फ पक्का एलियन के पास है। आयरा और मोमो अभी भी अपना रोना धोना कर रही होती है, सोच रही होती है कि इतना सब होने के बाद वो स्कूल वालों को फेस कैसे करेंगी। तभी आयरा कहती है, मेरे पास एक आइडिया है, हम अपना सारा इंजाम मोमो के ऊपर डाल देंगे। पहले तो मोमो इस चीज के लिए मना कर रही होती है, बट वह बाद में रेडी हो जाती है। तभी अकारुन कहता है, ऐसे तो पूरे स्कूल वाले इससे नफरत करेंगे। तभी मोमो कहती है, हमारे पास और कोई चॉइस भी तो नहीं है। तभी यहाँ पर आयरा की फ्रेंड्स आ जाती हैं। उन्हें भी यही लग रहा होता है कि ये सब मोमो का किया जा रहा है और वे मोमो को लेकर यहाँ से चली जाती हैं। इसके बाद मोमो अकारुन से पूछती है, आखिर तुम दोनों उस दिन वहाँ पर क्या कर रहे थे? जिस पर अकारुन सब कुछ सच सच बता देता है कि वो तो वहाँ पर बस वर्कआउट करने गया था। और आयरा आके वहाँ पर उसको किस करने लगती है, तो जैसे दोनों में हाथापाई होती है और ये गिर जाते हैं। वही मोमो ने देखा था। ये सुन के मोमो कहती है, अगर तुम वहाँ पर वर्कआउट करने ही गए थे तो मुझे बता देते। जिस पर अकारुन कहता है, मैं तुम्हें बिना बताए ही स्ट्रॉन्ग बनना चाहता था जिससे ये भी थोड़ा कूल लग सके। इसके बाद मोमो अकारुन का मजाक बनाने लगती है और कहती है, तुम आखिर स्ट्रॉन्ग क्यों बनना चाहते हो? जिस पर अकारुन थोड़ा फरमाते हुए कहता है, बिकॉज आई एम अ मैन। ये सुनने के बाद मोमो फरमाते हुए कुछ अकारुन से कहने ही वाली होती है, तभी मोमो की ये दोनों चुड़ैले दोस्त आ जाती हैं। आखिर तुम तीनों बिना कपड़ों के क्यों घूम रहे थे? जिस पर मोमो कहती है, रहने दो, अगर मैं तुम्हें कुछ बता भी दूंगी तब भी तुम लोग को कुछ समझ में नहीं आएगा। वो कहती है, मैं सब कुछ समझ की हूँ, तुम तीनों एक लव ट्रायंगुलर में हो और अकारुन के लिए फाइट कर रही थी। इधर हम आयरा को देखते हैं, उसके क्लास वाले उसे इनोसेंट समझ रहे होते हैं और ये लड़की इनोसेंट एक्ट भी कर रही होती है। उसके क्लास वाले कल के बारे में पूछते हैं इससे और ये उसके बारे में कुछ भी बताने से मना कर देती है। और ये डीमन अपने मन में सोच रही होती है कि इतनी पॉपुलर है कि उसके बारे में कोई कुछ गलत सोच ही नहीं सकता। तुम भी ये क्रीपी स्माइल देख रहे हो? तभी आयरा के क्लास वाले इस सब का जिम्मेदार मोमो को ठहराने लगते हैं और कहते हैं कि मोमो आयरा से बहुत जलती है, इसीलिए उसने ये सब किया है। और आगे कहते हैं ये सभी लोग, हम लोग मिलकर मोमो की इमेज पूरे स्कूल में खराब कर देंगे। ये सुनकर आयरा को काफी बुरा लग रहा होता है मोमो के लिए। तभी मोमो इन सबको बताती है कि उफी ने ही मोमो के खिलाफ ये गलत गलत रूमर फैलाए थे। सुन के सभी लोग एकदम शॉक हो जाते हैं। इसके बाद आयरा क्लासरूम से बाहर चली जाती है। गार्डन में आकर अपना सर बेंच पे मारते हुए कहती है, मैंने अपनी सारी पॉपुलैरिटी खो दी, अब मुझे कोई भी पसंद नहीं करेगा। तभी यहाँ पर मोमो आ जाती है। मोमो आयरा की ऐसी हालत देखकर समझ जाती है कि आयरा ने उसके खिलाफ कुछ भी गलत नहीं बोला। ये दोनों इसी बात पर बहस कर ही रही होती है। तभी यहाँ पर वही बॉक्सर एलियन आ जाता है, जिसमें से व्हाइट कलर का ब्लड निकल रहा होता है और वो मरी हुई आवाज में कहता है, मैं तुम सबको हराए बिना घर नहीं जा सकता क्योंकि मुझे अपनी फैमिली के लिए पैसे कमाने हैं। ये सुनने के बाद मोमो आयरा इससे लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। तभी ये बेहोश होकर गिर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये एलियन मोमो के घर पे होता है। सस्ती फुनाडे ने इसका इलाज कर दिया होता है। मोमो सस्ती फुनाडी से कह रही होती है,
ये एलियन आपके सामने है। अब आपको यकीन आ गया होगा कि एलियंस होते हैं। जिस पर सस्ती फुनाडे कहती है ये तो एक कापा है। जिस पर अकारुन सस्ती फुनाडे को समझाने की कोशिश करता है कि कापा भी एक प्रकार से एलियंस हैं। ये लोग ये बात कर ही रहे होते हैं तभी ये एलियन उठ खड़ा होता है। तभी मोमो कहती है हम पर अटैक करने का सोचना भी मत। तभी ये एलियन नीचे पड़े हुए खाने को देखता है और मोमो कहती है हमको नहीं पता है कि एलियंस क्या खाते हैं, उन्होंने इसीलिए ये कड़ी बनाई है। ये देखकर ये एलियन बहुत ही ज्यादा इमोशनल होकर रोने लगता है क्योंकि आज से पहले उसको किसी ने भी इतने अच्छे से ट्रीट नहीं किया था। इसके बाद वह खाना खाने लगता है बट वह सिर्फ सस्ती फुनाडे का फेवरेट खाना ही खा रहा होता है। ये देखकर सस्ती फुनाडे उसे एक लात मारती है। इसके बाद हम देखते हैं सभी लोग खाने के लिए लड़ने लगते हैं भिखारियों की तरह। इसके बाद एलियन कहता है कि मेरा बेटा बहुत ही ज्यादा बीमार है, उसे हर रोज खून चढ़ाना पड़ता है, मुझे अपने बेटे को बचाने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए। ये होम प्लेनेट पे मुझे जॉब्स नहीं मिलती क्योंकि मैं अपने साथ वालों से बहुत ही ज्यादा कमजोर हूँ, इसीलिए कोई भी मुझे वहाँ पर जॉब नहीं देता, इसीलिए मुझे पैसे कमाने के लिए इस तरह की जॉब करनी पड़ती है। ये कहते हुए एलियन फूट फूट कर रोने लगता है। ये बातें सुनकर अकारुन इसकी हेल्प करने का डिसाइड करता है बट उसे समझ में ही नहीं आ रहा होता है कि वो इसकी हेल्प कैसे करे। तभी एलियन कहता है रहन दो, तुम लोगों ने ऐसे ही मेरी बहुत हेल्प कर दी है, अब मैं तुम लोगों को और परेशान करना नहीं चाहता हूँ। इसके बाद ये एलियन यहाँ से उठकर जाने लगता है। इसके बाद सस्ती फुनाडे इसको स्मेल करती है और इसे दूध पीने के लिए देती है। ये दूध पीने के बाद ये एलियन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि ये दूध बिल्कुल इनके ब्लड की तरह होता है। इसका मतलब सुनोबिस इसको अपने बच्चे की जान बचाने के लिए सिर्फ दूध चाहिए। इसके बाद ये लोग इस एलियन को एक काऊ दे देते हैं। इसके बाद ये एलियन इस काऊ को लेकर यहाँ से चला जाता है और जाते हुए कहता है मैं आप लोगों का यह एहसान कभी भी नहीं भूलूंगा। इसके बाद ये तीनों सस्ती फुनाडे से स्कूल यूनिफॉर्म के लिए पैसे मांग रहे होते हैं। सस्ती फुनाडे अकारुन और आयरा को यूनिफॉर्म दिलाने के लिए मान जाती है बट मोमो को यूनिफॉर्म दिलाने से मना कर देती है और कहती है अगर तुम्हें यूनिफॉर्म चाहिए तो यूनी सेयावी एक एक्टर है, उसकी तरह एक्ट करके दिखाओ। मोमो के पास और कोई चॉइस नहीं होती तो वे मान जाती है। मोमो को एक्टिंग करते देख आयरा जोर जोर से हंसने लगती है। गेट को नॉक करने की आवाज आती है और मोमो जाके जब गेट खोलती है तो वह देखती है कि वहाँ पर एक लड़का होता है जिसका नाम जीजी होता है। तभी सस्ती फुनाडे बताती है कि जीजी अब इनके साथ ही रहेगा। हमें पता चलता है कि ये मोमो का बचपन का फ्रेंड है और मोमो का फर्स्ट क्रश भी है, जो सुनकर अकारुन की आंखें बाहर आ जाती हैं।